शांति। आज 30/11/2023 बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। शिव बाबा को हमारी कौन सी यात्रा है? कोई तीर्थ स्थल नहीं जाना है, कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ना है। कौन सी यात्रा है? शिव बाबा को याद करने की यात्रा है। तो बाबा कहते हैं तुमको रूहानी पंडा बन, पंडित बन याद की यात्रा खुद करनी है। बाबा को याद करना है और दूसरों को याद दिलाना है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है आज की मुरली से, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर, वही नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ पर जब हम अपनी निराकारी दुनिया में जाएंगे, यहाँ से इस देह को त्याग कर परम धाम शांति धाम जहाँ से हम आत्माएं आई थी, तो बाबा कहते हैं वहाँ पे तुम्हारे ज्ञान के संस्कार, जो ज्ञान अभी ग्रहण कर रहे हैं, वो संस्कार बाबा कहते हैं तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। कौन से संस्कार हमारे रह जाते हैं? सतयुग में प्रारब्ध भोगने के संस्कार। प्रारब्ध जो हमने इस समय कमाई की, जो बाबा को याद किया, जो इस संसार को सकाश दिया, बाबा को इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बने, वो संस्कार हमारे सतयुग में जाएंगे। वहाँ फिर पढ़ाई व पुरुषार्थ संस्कार कोई रहता नहीं। वहाँ तो ऐसा कोई पढ़ाई नहीं रहती, वहाँ तो हम फल भोगते हैं। बाबा कहते हैं प्रारब्ध माना फल मिलता है। जो इस समय तुम मेहनत करते हो उसका फल सतयुग में मिलता है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान स्नान करना है। अपनी आत्मा को कौन सा स्नान कराना है? ज्ञान का स्नान कराना है। बाबा के इस ज्ञान को धारण करना है। प्यार से सर्विस कर शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय अलबेला नहीं बनना है। पुरुषार्थ का समय कौन सा? अमृत वेले। अमृत वेले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम बाबा को आंख बंद करके अपने को भ्रकुटी में चमकती हुई आत्मा स्थिर करके हमें शिव बाबा को याद करना है। बस इतना ही सब बाबा ने कहा है। न धूप बत्ती, न अगरबत्ती, न दिया जलाने की दरकार। बाबा ने क्या कहा? बस मुझे मन ही मन याद करते रहो। तो बाबा को याद करना है। पुरुषार्थ में कभी अलवेला माना आलस्य नहीं करना है। दूसरा, बाबा की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसीलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है आज की मुरली से, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलबाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलबाड़ी लगी हुई है। इसीलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा, दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। खुशहाली देखकर खुश होंगे, आपको देख के खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। आने वाले समय में ऐसा भी होगा, बाबा के एक बच्चे से शक्तियों की वाइब्रेशंस ऐसे निकलेंगी कि विश्व की आत्माएं जो भी हमारे संपर्क में आती हैं, तो बाबा कहते हैं वो आपसे शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसीलिए आप कहते हो हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुद्धों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं कौन सी हैं बाबा की? जो माया के बुद्धों माना माया के जो छोटे मोटे तूफान आते रहते हैं, उनको कैसे देखते हैं? जैसे खेल खेल रहे हैं, ऐसे खेल चल रहा है। तो बाबा कहते हैं वो डरते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छा सम्मान हमें स्लोगन में दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर गृहस्थ में हो, चाहे छोटे बच्चों के पढ़ाई के हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है, अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली है तो हम हर परिस्थिति में विजयी होना ही होना है। तो सम्मान का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते मन जैसे ही खाली होता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मन ही मन
जैसे पुजारी लोग मन ही मन मंत्र जपते हैं, ऐसे हमको मन ही मन कौन सा मंत्र जपना है अपना? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उसे शक्तियों के सागर परम पिता निराकार स्वरूप शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकृति के मध्य विराजमान हीरे के समान चमक रही हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मलोक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। चारों ओर लाल रंग का प्रकाश देख रही हूँ। स्वयं को मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल समीप। मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सूर्य बनती जा रही हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अंतरिक्ष में स्थित हूँ। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा में पड़ती जा रही हैं और मुझ आत्मा से निकलकर पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। ये संसार से अज्ञान का तिमिर, अज्ञान का अंधकार दूर होता जा रहा है। आत्माएं सुखी हो रही हैं, पावन बनती जा रही हैं। निर्मल आत्माएं शक्तिशाली बनती जा रही हैं। मैं आत्मा स्वयं के ज्ञान की लाइट से इस संसार को प्रकाशित कर रही हूँ। दूसरे के जीवन को प्रकाशवान बनाती मेरा चाल चलन चेहरे से, मेरे हर बोल से, मेरे हर संकल्प से, मेरे हर कर्म से इस संसार को सुख शांति अनुभव हो रहा है। ज्ञान सूर्य समान इस विश्व से अंधकार मिटाते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे अपने